अप्लाइड आएगा भी तभी जब ऑब्जर्प्शन होगा। बताया होगा भाई, मार्जिनल से करेंगे ऑब्जर्प्शन से करेंगे। ना भी बताया हो तो जब फिक्स्ड आ गया, एक्चुअल आ गया, उसका मतलब है कि आपको ऑब्जर्प्शन लगवाना चाह रहा है। वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर हैं, लेकिन अगर फिर भी चुप रहे तो भाई हमारी मर्जी, मार्जिनल से करेंगे ऑब्जर्प्शन से। हाँ जी, इधर तक मार्जिनल और मार्जिनल के एक हिस्सा इधर है ये, फिर ऑब्जर्प्शन इधर से लेके ये सारा हिस्सा ऑब्जर्प्शन का भी है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला नहीं है ऑब्जर्प्शन। हाँ, ये उसके कॉन्सेप्ट के लिए है, वैसे नहीं। तो कर लिए नोट, मतलब पिक बना लिए, ग्रुप में भेज दिए। मैंने सिर्फ इतना रेस करना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी मुझे जरूरत नहीं। इससे ऊपर वाला कर दो, ये वाला रेस। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। पार्ट बी सॉल्व करने लगे मुझे। रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन में मतलब कोई ना कोई दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस है। ये किसकी वजह से? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रीजन गलत है सही, लेकिन मेन रीजन कोई और है। अगर फिक्स्ड की वजह से होता, पहले में भी होता। ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से फर्क है, ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से फर्क है, वरना अगर होता फर्क इसकी वजह से तो यहां पर भी तो होता। ओपनिंग के अंदर और क्लोजिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऐड होने की वजह से इसके अंदर जो है वो फर्क आया है। तो हमने यहां पर एक आसान फॉर्मूला लिखवाऊंगा। ऑब्जर्प्शन प्रॉफिट पहले लिख रहे हैं, ऑब्जर्प्शन प्रॉफिट पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। और हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो मार्जिनल का। ये मैंने आपके वो आसानी के लिए ऑब्जर्प्शन से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हमने सीखा क्या हुआ है कि ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, वरना आप मार्जिनल से चलेंगे तो फिर क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। लेकिन हमने याद क्या किया कि ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, तो फिर हम चलेंगे कहाँ से? ऑब्जर्प्शन से। कहाँ तक? मार्जिनल तक आ जाएंगे। तो यहाँ ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ईयर 1 का ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट 30,200। ओपनिंग कोई भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ही नहीं ना। मार्जिनल का ओपनिंग और क्लोजिंग ऑब्जर्प्शन का दोनों का डिफरेंस लेंगे तो है ही नहीं ओपनिंग, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग है, डिफरेंस भी नहीं आएगा, तो 30,200। दूसरा ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट कितना है जी? 11,750। ओपनिंग का डिफरेंस ले ईयर 2 और ईयर 2 का है ही नहीं। क्लोजिंग का डिफरेंस 16,450 माइनस 14,000 कितना आया जी? अब क्लोजिंग को क्या करेंगे? लेस करके आंसर बताएं। 90 टैली कर लें। इसके बाद इसका क्लोजिंग क्या बनेगा? पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं इसका 250। इसका क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग, और ओपनिंग क्या होगा? ऐड। वैसे भी डिफरेंस लेके देख सकते हैं, ओपनिंग ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग का डिफरेंस लें 450,
10,400 माइनस 8,800 1600, ये क्या हो जाएगा? लेस, क्लोजिंग लेस हो जाएगा। नेट करके आंसर बताओ जी। ये हम ऑब्जर्प्शन प्रॉफिट तक आगे रिकॉन्साइल। तो दोनों के ओपनिंग का डिफरेंस ऐड, दोनों के क्लोजिंग का डिफरेंस लेस। तो मार्जिनल ऑब्जर्प्शन से मार्जिनल तक, मार्जिनल से ऑब्जर्प्शन तक आना है तो दोनों के क्लोजिंग ऐड ओपनिंग लेस। एक तो था मेथड ये, एक और है वो क्या, कितने यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े हैं। यहां पर देखें कितने यूनिट्स क्लोजिंग में थे, 700। कितने एक्स्ट्रा लगे, तो 700 इंटू 3.5 करें, बस वही यहां से लेस कर क्लोजिंग। पूरा ना भी डिफरेंस लें, क्लोजिंग को लेस, क्योंकि मेन डिफरेंस दोनों में है किस चीज का, यही 3.5 और 4 और 3 का है। और दूसरा अगर देखेंगे तो क्लोजिंग में कितने, 400, कितने 4 वाला, तो 16, तो ये वो आ गया। ये लेस और ऐड ये कर लें, या दोनों के बनाए हुए तो दोनों का डिफरेंस ले लें, तो यहाँ पर आप उसे रिकॉन्साइल कर लें, क्योंकि मेन इन में ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर वही OAR का ही डिफरेंस है। तो जितने यूनिट्स पे वो लगा है ओपनिंग में ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग से लेस हो जाएगा। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। ओवर इंटरप्लाइड में आपने जो लगाया OAR की जगह ये 3, 3.5 और 4 ये लगाया, ये वाला नहीं जो ओवर इंटरप्लाइड में OAR लगाया ना यहाँ पर, नहीं ये गलती हुई OAR आपने फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट भी बनाया है। OAR मैंने जब कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने कहा था इस चैप्टर में OAR फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होगा, OAR फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होगा। अगर कोई और हिंट नहीं दिया तो, वरना OAR कैसे निकलता है, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अगर नहीं है तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड FOH पर यूनिट ही आपका क्या है, OAR है। और अगर आपको नहीं बताया, कोई और हिंट नहीं दिया तो फिर ये वाला है, और अगर हिंट दिया है तो फिर OAR खुद निकालेंगे, फिर वो वाला OAR अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर OAR खुद निकालना है, बजटेड या एक्चुअल में से कोई एक आपको बता दिया है, दूसरा नहीं बताया, तो मतलब निकालना तो OAR है, तो फिर मजबूरन दूसरा आपको जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वल रखना होगा। मतलब अगर बजटेड FOH दिया है, एक्चुअल वो आपको बेस नहीं दी, तो फिर जो आपका FOH है वही आपकी बेस भी बनेगी। तो ये आपको जो है मजबूरन फिर उसी वैल्यू को ही उसकी बेस बनाना पड़ेगा। ऐसा केस कहीं शायद किसी एक पास पेपर में डिस्कस हुआ। तो अब आप लोगों का होमवर्क है, स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन नंबर 4। बुक निकाल, XY लिमिटेड। और दूसरा क्वेश्चन है जी ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर 3। बल्कि ये रहने दो, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, ये मैं करवा दूंगा, ये कल याद करवाइए। आप दूसरा होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन, हाँ बल्कि अगला भी मेरे करवाने वाला है, बस 2 मैं करवा दूंगा, 1 आप कर लें। बाकी मजेदारी की बात है कि चैप्टर खत्म हो गया। हाँ बस ये नहीं था, ये पूरा एक चैप्टर था जिसमें से पिछले अटेम्प्ट में, पिछले से पिछले में 18 नंबर का सवाल था, क्योंकि मार्जिनल ऑब्जेक्शन थोड़ा ओके।